Lovely people, warm welcome to Thursday affirmation series, and today's affirmations are also going to be very powerful affirmations. तो आज की जो affirmations रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं resentment पर, नाराजी पर। बहुत बार हम नाराज हो जाते हैं किसी इंसान पर, एंड क्या होता है, बहुत लोग उस नाराजी को काफी लंबे समय तक खींचते रहते हैं। इन लोगों की वजह से वो नाराज हुए हैं, उन्हें माफ नहीं कर पाते। ठीक है, so let's get into the affirmations so that you will come to know how to handle such people and move ahead in life. Yes, जो भी करना है खुद के लिए करना है and बहुत दिल से करना है. I'm just sharing the affirmation PDF with you. Yes, so here are the 6 powerful affirmations. So the very first affirmation, I release the weight of past hurts and choose peace in heart. क्या बोला है इसमें? I release the weight of past hurts and choose peace in my heart. मतलब हम बहुत लोग उस वेट को इतना, उस हर्ट को इतना कैरी करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक वेट बन जाता है, एक आपके सिर पर, आपके शोल्डर्स पर वो एक बोझ बन जाता है। तो इसके लिए आप अफर्मेशन क्या कर रहे हो? I release the weight of past hurts and choose peace in my heart. मुझे उस हर्ट को मेरे हार्ट में एकदम स्टोर करके नहीं रखना है। What I am thinking about, I'm thinking about the peace in my heart. मेरे हार्ट में शांति निर्माण हो रही है। I choose शांति, I choose peace. ठीक है? So this first affirmation is, I release the weight of past hurts and choose peace in my heart. I let go of resentment, allowing space for healing and positivity. Resentment क्या होता है? एक frozen anger होता है उस इंसान के प्रति। हम हमारा एंगर व्यक्त नहीं कर पाते, हम हमारा गुस्सा व्यक्त नहीं कर पाते, इतना हम हर्ट हो जाते हैं और अंदर ही अंदर गुस्सा होते रहते हैं कि कई सालों तक। इसके लिए one more powerful affirmation on this is, I let go of resentment, allowing space for healing and positivity. I forgive to free myself from the burden of bitterness. कड़वाहट सी आ जाती है हमारे दिल में उस इंसान के प्रति, या फिर जो भी घटना घटी हुई है उस इंसान की वजह से हमारे मन में कड़वाहट सी आती है। उस कड़वाहट को बाहर निकालना भी बहुत बहुत जरूरी है। तो इसके लिए पावरफुल अफर्मेशन कौन सा है? I forgive to free myself from burden of bitterness. I focus on the present, leaving behind the pain of the past. जो भी पेन हुआ है उन लोगों की वजह से, जो भी हर्ट हुआ है उन लोगों की वजह से मेरे पास्ट में, मैं उन्हें पास्ट में ही छोड़ के आ रहा हूँ या आ रही हूँ। And I'm moving ahead in my life. I focus on the present, leaving behind the pain of the past. I choose understanding over holding on to grudges. What I'm choosing? I'm choosing understanding. With the matured behavior के साथ I'm choosing understanding and holding on to grudges. And I'm holding on to grudges. I am, समझ में आ रहा है ये? So I choose understanding over holding on to grudges. मुझे grudges hold नहीं करना है, मुझे क्या hold करना है? Understanding hold करना है। समझ में आ रहा है आपको? Yes? Getting my point? Then the one more affirmation is, I am empowered to let go of resentment and accepting inner peace. I am empowered to letting go of resentment and accepting inner peace. तो मुझे क्या करना है? Let go करना है, जितना हो सके उतना let go करना है, letting going of that resentment. जो भी नाराजी है किसी के प्रति, किसी इंसिडेंट्स की वजह से, मुझे वो लेट गो करना है। एंड एक्सेप्टिंग द इनर पीस। फाइनली हमारी लाइफ में क्या जरूरी है? शांति जरूरी है, राइट? इनर पीस जरूरी है, तो हमें उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है।
ना कि रिसेंटमेंट। इससे क्या होने वाला है, आपके अंदर ही अंदर और नाराजगी बढ़ने वाली है, आप और एंग्री फील करने वाले हो। इट इज लाइक अ फ्रोजन एंगर, ऐसा एंगर जिसे आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, जिससे आप बाहर निकल नहीं आ रहे हो। ठीक है, यस। सो आई होप यू एंजॉयड दिस अफर्मेशंस, या। एंड आज क्या है, आज नेशनल शॉर्ट स्टोरी डे है इंडिया में। तो उसके चलते आई जस्ट वांटेड टू शेयर वन वेरी स्मॉल स्टोरी विथ यू। ये जो स्टोरी है एक छोटी सी चींटी की है। ये स्टोरी जैसी शॉर्ट है, वैसे स्टोरी में जो कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा है वो कैरेक्टर भी बहुत छोटा सा है, चींटी, छोटी सी चींटी। और ये जो चींटी होती है वो बाकी चींटियों से भी थोड़ी छोटी होती है। ओके, एंड इनका जो घर होता है चींटियों का, जिसे इंग्लिश में एंथ्रिल बोलते हैं, या फिर आप चिड़ियों का घरटा बोलिए, तो उसमें क्या होता है, एक दिन खाने की बहुत कमतरता महसूस होती है कुछ दिनों के लिए। तो ये चींटी ना मनी मन में बहुत ठान लेती है कि नहीं भाई, मैं जो हमारे घर में जो कम है खाना उसके लिए मैं कुछ करूंगी। और ये चींटी पता क्या करती है, वो चींटी खुद निकल पड़ती है खाने के खोज में, और चलती है चलती है चलती है। बीच में कुछ उसे चैलेंजेस भी आते हैं, उन चैलेंजेस को भी ओवरकम करती है, एंड बहुत पेशेंस के साथ वो चींटी चींटी धीरे 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 आगे बढ़ती है। एंड फिर उसे बहुत बढ़िया सा गार्डन मिलता है, और उस गार्डन में बहुत सारी खाने की चीजें होती है। तो फिर वो चींटी अपने बैग में जितना हो सके उतना भर लेती है, एंड फिर अपने घर में रिटर्न आ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बाकी चींटियां होती है उनको भी खाने को मिलता है, एंड वो एक मिसाल बन जाती है बाकी चींटियों के लिए कि यस, दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, देयर आर, इफ वी डिसाइड इन अवर लाइफ टू मूव अहेड वी कैन, but if we just think nothing is going to happen, no changes are going to happen, then nothing can happen. But one inspired action from your side will change your life. This is the moral of the story. I hope you enjoyed this story. And with this, we have completed our affirmation as well. And see you in the meditation series. Yes. Thank you so much for attending this affirmation. And please do let me know if you enjoy this. Yes.